सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं और मैं अपने आप पे गर्व करता हूं कि मैं भारतवासी हूं। मुझे सिर्फ एक चीज़ का मलाल है कि आज हमारे देश को चलाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे देश को अखंडता की तरफ घसीटते जा रहे हैं। हमारे देश के जितने तमाम नागरिक हैं उनके प्रति इनका जो दुर्व्यवहार है उससे हमको बहुत ही मलाल है। यह बहुत ही निंदनीय है कि आज हमारे देश में अखंडता बढ़ती जा रही है, जातिवादिता बढ़ती जा रही है। हमारे देश में महंगाई से लेकर हर प्रकार की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे हमारे देश के नागरिक परेशान हैं। हमारे देश के हर वो प्रकार के लोग परेशान हैं जो इस देश में हैं। इस देशवासियों के लिए यह बीजेपी सरकार कहे तो बिल्कुल घातक साबित हो गई है। भाई बहनों, आप लोगों से यही मैं निवेदन करता हूं कि इस 2024 के चुनाव में आप लोग एक अच्छी सरकार चुनिए, एक जो आप लोगों की हित के लिए काम करे और आप लोगों का नुकसान न करे। आज इस समय यह ऐसा हो गया है कि आज जात पात पे राजनीति हो गई है, जात पात पे लड़ाया जा रहा है। इस भाजपा सरकार में आज हमारे देश के हमारे देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आज हाल ही में देख ही रहे हैं, आज एक ऐसी घटना हो गई 2 दिन पहले। हमारे उत्तर प्रदेश के गरीबों के मसीहा माने जाने वाले गाजीपुर के निवासी, जो हम नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में जितने गरीब लोग हैं वो अपने फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया द्वारा आप देखे ही होंगे, सोशल मीडिया पे कितना उनका चर्चा था, उनका नाम था। वो स्टेटस तमाम लोग लगाए थे स्टेटस में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि हमारे देश के गरीबों का मसीहा, पिछड़ा दलितों अल्पसंख्यक का मसीहा आज हमारे देश, हमारे घर, हमारा परिवार छोड़कर चला गया। यह घटना कोई नई नहीं है, बहुत सी ऐसी घटना हुआ है और इस भाजपा सरकार में बहुत बड़ी सब घटना हो रही है। हम नहीं कहेंगे जो मीडिया द्वारा और जो उनके घर उनके लड़के द्वारा उमर अंसारी जो द्वारा, उनके भाई अफजल अंसारी जो द्वारा जो ब्लेम लगाया गया है इस सरकार पे, यह कहाँ तक ले सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह सही है या नहीं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। यह काफ़ी निंदनीय है कि ऐसे घटना हो जा रही है, जो पुलिस कस्टडी में हो जा रही है घटना, जेल कारागार में ऐसी घटना हो जा रही है। लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे बताइए, जब पुलिस के हिरासत में जो व्यक्ति हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, तो जो बाहर हैं, पुलिस कस्टडी में नहीं है, जो आम जनता है, उसको कैसे देश में हम सुरक्षित महसूस करें और मान लें कि यह सुरक्षित हैं। यह बिल्कुल सरकार जो है कि घटिया सरकार है और हमारे देश को बर्बाद करने को लगी है और जात पात की नफरत फैला रही है इस देश में, हमारे देश में। और भाजपा सरकार जब से आई है तब से जात पात की राजनीति होने लगी है और जात पात एक दूसरे में लड़ाई होने लगी है। यह भ्रष्टाचारी बढ़ाती चली जा रही है हमारे देश में। और कभी शिक्षा की बात नहीं करती है, कभी नौकरी की बात नहीं कर रही है, कभी हमारे किसानों की आय की बात नहीं कर रही है, कभी बिजली की बात नहीं कर रही है, कभी पानी की बात नहीं कर रही है। किसी भी मेडिकल कॉलेज से लेके जो भी हमारे गरीब की हित के लिए होता है, वो किसी ऐसी चीज़ के लाभ के लिए बात नहीं कर रही है जो हमारे गरीब के हित के लिए हो। यह सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करके लड़ाया जा रहा है इस देश में। यह हम लोग के लिए काफ़ी निंदनीय है और इस घटना को संज्ञान में लेते हुए आप लोगों को सोचना चाहिए 2024 के चुनाव में कि कैसी सरकार हम लोग चुने कि हम लोग के हित के लिए बात करें। आज इस सरकार में किसान से लेकर युवा से लेकर गरीब हर प्रकार के लोग परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं है। यह सरकार जब से आई है तब से महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कि हम लोग की सरकार सपा समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय
कि क्या स्थिति थी महंगाई की, आप लोग सोच सकते हैं। काफ़ी अनुभवी हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। आप देखे होंगे कि 10 सालों में के बाद इस समय कितना महंगाई हो गई है। 10 साल पहले आप देख लीजिए, 10 साल पहले सबसे मैं पहले शुरुआत करता हूँ डीजल के दामों से। डीजल का दाम 10 साल पहले आप लोग देख रहे थे कि इतना रुपया था, 30 से 35 रुपये लीटर डीजल का दाम था। आज सीधे 100 रुपया के आसपास हो गया डीजल का दाम, देख ही रहे हैं। पेट्रोल का दाम 40 से 45 रुपया था, आज सीधे 100 रुपया के पार हो गया है, 100 रुपया से पार हो गया है पेट्रोल का दाम, आप देख ही रहे हैं। कड़ुआ तेल से लेकर हर वो खाने पीने का पदार्थ जो चीज़ है, खाने वाला चीज़ है, खाद्य पदार्थ, वो उसके आप देख ही रहे हैं कितना महंगाई हो गई है। आज हमारा गरीब जो 300-400 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला है, वो कैसे कड़ुआ तेल 200 रुपये लीटर कड़ुआ तेल ले पाएगा, 200 रुपया किलो अरहर का दाल ले पाएगा, चाहे जो भी सामान खाने वाला है वो कैसे खरीद पाएगा। जिसके घर में 10 लोग हैं वो कैसे अपना परिवार चलाएगा। इसके लिए आप लोग सोचिए, ना ही राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़े मत, आप लोग लड़िए मत, और मस्जिद के नाम पर और मंदिर के नाम पर वोट नहीं कीजिए। आप लोग सिर्फ शिक्षा पे वोट करिए, विकास पे वोट करिए। जो आप लोग के गांव-गांव में आ रहे हैं, चाहे कोई भी नेता हो, वो कह रहा है कि मैं मंदिर आपके लिए बनवाया हूँ, तो आप उसको सीधे घर से भगा दीजिए, कहिए कि भैया हम आप लोगों के लिए मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे, आप लोग विकास किए हों उसके नाम पे आप लोग वोट मांगिए तो मैं आप लोगों को वोट दूंगा। तो आप लोग जागरूक होइए और समझिए इसको कि हिंदू मुस्लिम राम और रहीम के नाम पर आप लोग वोट देकर अपना भविष्य को खतरा में मत डालिए, अपने बाल बच्चे की भविष्य को खतरा में मत डालिए। अभी समय है, संभल जाइए, इसको ध्यान दीजिए। और अब देखिए फ्री का जो राशन मिल रहा है, इसमें आप लोग बहुत बारीकी से समझिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फ्री का कोई भी चीज़ मिलता है तो उसमें कोई ना कोई अगला जो फ्री का देता है उसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता है, और उसको कुछ ना कुछ उससे लाभ रहता है, तभी आपको फ्री का राशन देता है। चाहे जो भी कुछ फ्री में देता है तो आप लोग से उससे कई गुना आप लोगों से वसूलता है, तभी वो आपको कुछ फ्री में देता है। उससे आपको उसको लाभ मिलता है, तभी वो आपको फ्री में देता है। और फ्री में आप लोग लीजिए, सरकार का ये चीज़ नहीं है, यह आप लोगों से ही, हम लोग जनता से ही लूट कर वो फ्री में हम लोगों को देता है। आप लोगों को मैं एग्जाम्पल में समझा देता हूँ फ्री के बारे में। देखिए, आप लोग घर में चूहा होते हैं, जो चूहा फंसाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से चूहादानी लेकर आते हैं, पिंजरा उसको फंसाने के लिए उसमें फ्री का जो भी कुछ होता है चारा, जैसे मान लिया रोटी हो, चाहे जो भी कुछ हो उसमें डालते हैं, तो चूहा उसको खाने के लिए जाता है और उसमें फंस जाता है। फंसने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग की, उसको या तो ले के जंगल में छोड़ देते हैं, या जंगल में नहीं तो खेत खलिहान में छोड़ते हैं, नहीं तो उसको क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। तो दोस्तों, इसको एग्जाम्पल में आप लोग समझिए कि फ्री में कुछ भी मिल रहा है तो हमें फंसाने के लिए ही मिल रहा है, और फंसने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। फंसने के बाद कुछ भी हम लोग कर नहीं पाएंगे, और वो फ्री में देते हैं और उसके बाद फंसा लेते हैं हमें, और हम लोग फंस जाते हैं, और हमको फंसाने के बाद वो अब अपने तरफ से यूज करेंगे, क्या करेंगे, वो मार देंगे या छोड़ देंगे, अब उनके ऊपर होगा, अब हमारे ऊपर, हम लोग के हाथ में नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग इसको समझिए, फ्री में यह बहुत पहले से हम लोगों को मिलता था राशन, कोई नई चीज़ नहीं है। पहले मिलता था राशन प्रति यूनिट के हिसाब से 2-3 रुपया किलो की सही कुछ लगता था, कोटदार को देना पड़ता था। वही 2-3 रुपया के लिए आप फ्री में दे रहे हैं, सरकार दे रही है हमें, 2-3 रुपया नहीं लग रहा है, उसके बदले में आप उसको समझ रहे हैं कि कितना हम लोगों को नुकसान हो रहा है। आज गेहूं, चावल, आटा, मान लीजिए गेहूं चावल आप लोगों को मिल जा रहा है, बाकी चीज़ें हमें खरीदनी पड़ रही है, और खरीदने में देख ही रहे हैं कितना महंगाई है, हर चीज़ पे उसके 4 गुना आपसे वो वसूल लिया जा रहा है। तो इसको आप ध्यान देते हुए और समझिए कि हम लोगों को एक तरह से कुछ भी नहीं मिल रहा है, जीरो है, और हम लोगों को लूटा जा रहा है इस सरकार में। अभी भी समय है दोस्तों, संभल जाइए और सोच समझ कर वोट दीजिए 2024 के इस चुनाव में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है, उसको एक बार जिता कर देखिए, उसकी सरकार केंद्र में बैठा कर देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर देखिए। अगर इस इंडिया गठबंधन की सरकार यानी अखिलेश यादव के सरकार में
किसानों को समय से एमएसपी नहीं मिलती है, किसानों को समय से गन्ना की भुगतान नहीं होती है, किसानों को समय से उनके हक अधिकार की बात नहीं होती है, उनको हक अधिकार नहीं मिलता है। और हमारे देश में इस इतना चरम पर महंगाई चल रही है, इस पे इजाफा नहीं होता, इसमें कमियां नहीं आती है, तो फिर अगली बार 5 साल बाद जो है कि आप इंडिया गठबंधन को तोड़ दीजिएगा। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाजपा सरकार आप लोगों को नुकसान कर रही है, हम सबकी नुकसान कर रही है, हम गरीबों को बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। हम गरीब किसान के बेटा बेटियों को बहुत बड़ा इस भाजपा सरकार से नुकसानी है। ना ही शिक्षा सही से मिल पा रहा है, ना ही उनको नौकरियां मिल रही है, इधर उधर भटक रहे हैं। अगर आप लोगों को नौकरियां चाहिए तो इंडिया गठबंधन को जिताइए, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार बनाइए। अगर आप लोगों को फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, तो आप लोग इंडिया गठबंधन को जिताइए, अखिलेश यादव की सरकार बनाइए। अगर आप लोगों को संविधान चाहिए, संविधान का रक्षा चाहिए, तो इंडिया गठबंधन को जिताइए, इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए और इस संविधान भक्षक, देश भक्षक भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकिए 2024 के चुनाव में। आप लोगों से यही निवेदन करने आया हूं। और आप जानते ही हैं कि अब एक बार मान लीजिए देखे, 2 बार देखे, अब दूसरी बार में भारतीय जनता पार्टी यानी 10 साल में नरेंद्र मोदी जी का यह सरकार बिल्कुल विफल रही है। आप लोग इस बार इनको हटाइए और इंडिया गठबंधन को लाइए, अपना देश बचाइए और संविधान बचाइए। आप लोगों से मैं यही निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। आज़ाद जनता संगठन आप लोगों से उम्मीद करता है कि इंडिया गठबंधन को बहुत ही मजबूती से आप लोग साथ देंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे, क्योंकि जब तक इंडिया गठबंधन का सरकार नहीं बनेगा तब तक यह भाजपा सरकार हम लोग को लूटता रहेगा। आप लोग देख ही रहे हैं तमाम तरह की यह चंदाएं लेकर हमारे देश को लूटा जा रहा है। जुमला, अब नया जुमला मोदी जी का आया है कि जो ईडी सीबीआई जो छापा मारकर जितने अलीगल पैसे इकट्ठा की है उसको हम अपने देश के सभी गरीब जनताओं को मैं दे दूंगा। वही पहले वाला जो 2014 का जो जुमला माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लेकर आए थे कि मेरी सरकार बनती तो हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया मैं भेज दूंगा। वही जुमला फिर लेकर आए हैं कि ईडी सीबीआई जो छापा मारी है, जो काला धन जो लेकर आ रही है, जो अनलीगल प्रकार के जो संपत्ति जब्त कर रही है, उसको मैं गरीबों के बीच में बांट दूंगा। अब समझिए कि फिर वही पेंच, वही जुमला मार रहे हैं हम लोग के ऊपर और हम गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी सरकार, मोदी जी हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं, हम गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। उस बार भी यह बात कही 2019 के चुनाव में कि मेरी सरकार दोबारा बनती है तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया मैं दे दूंगा, भेज दूंगा जनधन खाते में। किसके खाते में 15 लाख रुपया आया है? किसी के खाते में नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस भाजपा सरकार के जुमलेबाजी में न फंसकर आप अपना स्वयं निर्णय लीजिए और इंडिया गठबंधन एक साफ सुथरा गठबंधन है, इसको आप लोग जिताइए, इसकी सरकार बनाइए, इसके हर एक वो क्षेत्र में, हर एक सीट पे, हर एक जगह जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन में जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कहीं पंजा है, कहीं सपा का साइकिल है, आप उसका बिल्कुल ध्यान देकर बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठाकर वोट करिए और जिताइए इस सरकार को। सिर्फ इस पे ध्यान ही दीजिए कि मैं इंडिया गठबंधन को जिता रहा हूँ। इंडिया गठबंधन पे ध्यान दीजिए और आप लोग अपना विकास करिए, अपने देश को, भविष्य को बढ़ाइए और इस राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने वाले भाजपा सरकार को दूर हटाइए। यह सरकार हमें नहीं चाहिए। यह सरकार बिल्कुल घटिया सरकार है। यह सरकार बिल्कुल हमारे देश को बर्बाद करने पर तुल गई है। पीछे झेल चुके हैं, देख चुके हैं कि कोरोना काल में हम लोग कितने संकट में थे और उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाए थे। उसमें तमाम कंपनियों ने चंदा दी, उसमें तमाम कंपनियों ने सहयोग दिया।
करोड़ों करोड़ों रुपया दिया, उसका कोई अता पता नहीं चला कहाँ गया वो पैसा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग विपदा समय में भी लूटे हम लोगों से। ये बात नोटबंदी की कि आप इसको भी झेल चुके हैं, हम भी झेल चुके हैं, हमारे देश में गरीब जनता झेल चुकी है। उस समय भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये नोटबंदी उस के लिए जो है जो काले धन रखे हैं, काला धन मैं सबसे इस नोटबंदी से काला धन वापस लाऊंगा। नोटबंदी से काला धन जितने लोग रखे हैं उनका पता चल जाएगा, उसको मैं लेकर और मैं गरीबों के बीच में बांट दूंगा, गरीब जनता के लिए मैं दे दूंगा। वो भी नहीं मिला और किसी तरह की काला धन का पता नहीं चला। हम लोग गरीब किसान की ही धन का जो है दुरुपयोग किया गया, नुकसान किया गया उस समय। और इस भाजपा सरकार में जितना हम लोगों के लिए नुकसान ही हुआ है, यह कोई सरकार इतना नुकसान नहीं किया है। और सिर्फ राम मंदिर के नाम पे और हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत फैलाकर हम लोगों से बहला फुसलाकर वोट ले रही है और हम लोगों को लूटने का काम कर रही है भाजपा सरकार। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि तमाम मीडिया वाले आए हैं। इन लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं आप सभी मीडिया वालों का मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग जो मेरे इस बात को अपने चैनल के माध्यम से गरीब जनता के प्रति, गरीब जनता के जमीनी स्तर तक, गरीब जनता के तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस सहयोग के लिए मैं आप लोगों को मैं आभारी रहूँगा, धन्यवाद देता हूं। और फिर आप लोगों को किसी कार्यक्रम में मैं बुलाऊंगा और आप लोग जरूर आइएगा।